हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ अंग्रेजी सीखें की श्रृंखला का ये अगला वीडियो, जिसमें आज हम कुड और माइट के प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। कैन और मे से संबंधित एक वीडियो पूर्व में मैं अपलोड कर चुका हूं। आपसे निवेदन है आप उसे जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस स्लाइड के अंत में हम कुछ एक्सरसाइज को भी फॉलो करेंगे, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आप आंसर्स में इस बात को माइंड कर सकें कि क्यों इस वर्ड का प्रयोग किया गया है। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही मिलती है आपको हमारी सही कोशिश अंग्रेजी सीखने की। यूज ऑफ कुड। कुड क्या है? कुछ लोगों का ये मानना है कि ये कैन का पास्ट फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैन के पास्ट में उपयोग को दिखाता है, सिमिलर है साउंड में, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है। बट कुड का प्रयोग कैन के द्वारा प्रयोग होने वाली दशाओं का पास्ट टेंस में दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि कुड कैन का पास्ट टेंस है। तो पहला ऑप्शन, एबिलिटी एंड पावर इन पास्ट टाइम। अगर किसी व्यक्ति के पास किसी क्षमता का पूर्व में अस्तित्व था, कोई व्यक्ति पहले कोई काम कर सकता था, तो उसके लिए कुड आएगा। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ा सकती थी, यहाँ एबिलिटी है, शी कुड टीच इंग्लिश। एंड ओल्ड वुमेन ट्राई टू हेल्प यू बट शी कुड नॉट। एक वृद्ध औरत ने आपकी कोशिश की मदद करने की, लेकिन वो नहीं कर सकी। मदद की लेकिन नहीं कर सकी, ये पावर था। कुड का अगला प्रयोग परमिशन लेने के सेंस में पास्ट टेंस में किया जाता है, यानी अब के पहले अगर किसी व्यक्ति ने परमिशन लेने या देने की बात करी थी तो वहां पर हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन कुड नॉट गो देयर। मोहन वहां नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास अनुमति नहीं थी। आई कुड नॉट गो टू फेयर एज माई फादर डिड नॉट परमिट मी। मेरे फादर मुझे परमिट नहीं किए, इसलिए मैं मेले नहीं जा सका। सी, कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, जो कि प्रेजेंट तौर पर है। वर्तमान में अगर किसी व्यक्ति से हम बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं तो हम कुड का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं? यहाँ पर हम विनम्रतावश उससे पूछ रहे हैं, इसलिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। कुड यू लेंड मी योर पेन? सेकेंड, क्या आप मुझे स्टेशन जाने वाला रास्ता बता सकते हैं? कुड यू टेल मी द वे टू स्टेशन? या कुड यू मीट मी एट 7 o'clock? क्या आप मुझे 7 बजे मिल सकते हो? तो इस तरीके की चीजों के लिए कुड का प्रयोग होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का पास्ट दिखाने के लिए, अब कैन को चूंकि कन्वर्ट पास्ट में किया जाएगा तो हम उसे कुड को शो करेंगे और कुड के द्वारा बताएंगे। जैसे, ही सेड दैट ही कुड रीड इंग्लिश एट द एज ऑफ 6। वो हमारी क्षमता थी कि वो 6 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी पढ़ सकता था। शी टोल्ड मी शी कुड डांस वेल। उसने मुझे बताया कि वो अच्छा नाच सकती थी। तो इस तरीके से कुड का प्रयोग किया जाएगा। अब यूज ऑफ माइट। आपको पता है कैन, मे, कुड और अब चौथा मॉडल माइट। माइट का प्रयोग मे का पास्ट टेंस बताने के लिए है एंड निम्नलिखित प्रकार से पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है या पास्ट के फॉर्म में इसको उपयोग किया जाता है। ए, पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए, जहां पर कोई कार्य हो सकता था पर नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, पास्ट में किसी चीज की संभावना थी लेकिन वो काम नहीं हो पाया। जैसे, योर एल्डेस्ट डॉटर माइट बिकेम एन डॉक्टर। तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी डॉक्टर हो सकती थी, हुई नहीं अभी और ना हो पाई, इसलिए यहां माइट का प्रयोग होगा। सेकेंड ऑप्शन, पर्पस दिखाने के लिए, जहां पर अब से पहले कोई काम
इस उद्देश्य से किया गया है कि उससे एक दूसरा कोई उद्देश्य हासिल किया जा सके। जैसे ही टुक मेडिसिन सो दैट ही माइट गेट वेल, उसने दवा खाई ताकि वो स्वस्थ हो सके, ताकि वो ठीक हो सके। तो कब खाई? अब के पहले। और क्यों खाई? ठीक होने के लिए। सी विश, इच्छा दिखाने के लिए, जहां किसी व्यक्ति द्वारा कोई शुभकामना दी गई हो या इच्छा व्यक्त की गई हो। जैसे आई होप्ड, मैं उम्मीद करता था कि ही माइट सक्सीड, कि वो सफल हो जाए। डी नंबर सजेशन, सुझाव दिखाने के लिए, जहां कहीं किसी व्यक्ति को हम कुछ करने के लिए सजेस्ट करते हैं या कोई रेफरेंस देते हैं या हम उसे सलाह देते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा बन सकते हो, आपके द्वारा ये किया जा सकता है, वहाँ पर हम माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें भी संभावना है, यू माइट बिकेम एन एडवोकेट दिस ईयर, तुम इस साल के अंत तक एक एडवोकेट बन सकते हो, यानी फाइनली आप कोर्स कंप्लीट करके एडवोकेट बन जाओगे। ये सुझाव है और उस व्यक्ति को दिया गया है। फ्रेंड्स, नाउ सम एक्सरसाइजेस जिनको कि अब हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर यूज ऑफ कैन और मे करेंगे। इसके बारे में हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो पहला, डैश 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 प्रॉस्पर इन लाइफ। आप देखिए यहाँ पे शुभकामना है, इसलिए मे का प्रयोग होगा, मे ही प्रॉस्पर इन लाइफ। सेकेंड, यस यू डैश 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 दीज बुक, यहाँ पे परमिशन दी गई है, कैन आएगा, यू कैन टेक दीज बुक। थर्ड नंबर, ही, अब यहाँ पे ऑप्शन कैपेसिटी का है, चूंकि लिफ्ट हैवी बॉक्स विद अ लिटिल एफर्ट, यहाँ कैन आएगा। आई एम सो ओल्ड दैट डैश डैश नॉट वॉक विदाउट अ स्टिक, यहाँ पर एम है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसके साथ कैपेसिटी में कैन आएगा। आई कैन नॉट वॉक, यू डैश 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 लीव, तो यहाँ पे कैन होगा, चूंकि परमिशन दी गई है कि आप इसके बाद ही ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप देखिए, आपके सामने सॉल्व आंसर हैं। यहाँ पर मे का प्रयोग क्यों होगा, कैन का प्रयोग क्यों होगा, ये आप अपने आप से भी देख सकते हैं। पहले में संभावना दी गई है, दूसरे में परमिशन दी गई है, तीसरे में कैपेसिटी शो की गई है, चौथे में उस बात का परिणाम है कैपेसिटी शो की गई है, और पांचवें में अनुमति दी गई है 5 बजे के बाद जाने के लिए। छठा ऑप्शन, डैश 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 कम इन सर, हम परमिशन ले रहे हैं, सो मे आई कम इन होगा, और परमिशन दी गई है, यस यू कैन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, आई थिंक दैट न्यूज, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है, पीछे मैं बता चुका हूं कि जहां संभावना होगी वहां मे आएगा, तो यहाँ मे भी होगा। इट इज क्लाउडी, अगेन संभावना है, इट मे रेन टुडे होगा। ही वर्क्स हार्ड, यहाँ उद्देश्य दिखाया गया है, सी मे अटेन गुड मार्क्स, तो मे आएगा। एन ईगल कैन फ्लाई होगा, चूंकि क्षमता दिखाई गई है, संभावना नहीं है यहाँ पर। आप देखें आंसर्स में, इन चीज़ों को आप फिर से अपने आप में रिवाइज करें, अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर डालें और कन्फिग्रेट करने की कोशिश करें कि कैन और मे में अंतर क्या है। कैन क्षमता और योग्यता दिखाता है, मे संभावना और प्रायिकता, संभावना कह सकते हैं, प्रबलता दिखाता है, प्रोबेबिलिटी दिखाता है, उद्देश्य दिखाता है, उधर कैन परमिशन दिखाता है। इस तरीके से इनमें डिफरेंस है। अगली एक्सरसाइज जहां पे हम कुड और माइट का प्रयोग करेंगे, माई सन डैश डैश इंग्लिश व्हेन ही वाज ओनली 6 ईयर ओल्ड। आप देख रहे हैं पास्ट की एक संभावना नहीं है, क्षमता है, इसलिए कुड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे माई सन कुड स्पीक इंग्लिश होगा। द प्रिंसिपल टोल्ड अस, ही माइट होगा, चूंकि प्रोबेबिलिटी है। राधा इज वीक, सी कैन होगा, चूंकि इज आया है। टीचर सेड दैट वी कुड गो, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसमें कुड का प्रयोग किया जाएगा। टीचर सेड है, इनडायरेक्ट स्पीच है, कैन का पास्ट फॉर्म शो किया गया है। एंड लास्ट नंबर जो 5वां सेंटेंस है, यहाँ पे आप देखें तो लेंड मी दिस बुक फॉर अ डे, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट प्रेजेंट टाइम में शो करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, वी डैश डैश नॉट सी देम एट द स्टेशन, यहाँ पे हम
पास्ट की कैपेसिटी दिखा रहे हैं जो कि हम नहीं कर सके, इसलिए यहाँ पे कुड नॉट आएगा। वी कुड नॉट सी देम एट द स्टेशन। द ओल्ड मैन वॉज सो वीक दैट शी नॉट वॉक प्रॉपरली। यहाँ वॉज है, पास्ट है, इसलिए कैन की पास्ट शो करने वाली कैपेसिटी कुड आएगी। आई बोरोड मनी सो दैट, यहाँ पास्ट में कोई काम किया गया है जिसका कोई उद्देश्य था, माइट आएगा। सो दैट आई माइट कंप्लीट माई कंस्ट्रक्शन वर्क। यू डैश डैश यस्टरडे फॉर माई हेल्प, पॉसिबिलिटी थी, माइट आएगा। एंड लास्ट, could you tell me the way to hotel? It is a humble request for the person. So यहाँ पे हम could का प्रयोग करेंगे। तो एक बार फिर से हम देखें ऊपर के सेंटेंसेस में, जहाँ पर कि पास्ट में कैपेसिटी थी तो वो could आएगा, जहाँ पर वो लेडी अपनी कैपेबिलिटी नहीं दिखा सकती थी, पास्ट टेंस था, कुड आएगा। बोरोड मनी, पास्ट में उद्देश्य है, माइट आएगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, माइट आएगा 9 क्वेश्चन में, एंड 10 में कुड आएगा हम्बल रिक्वेस्ट के लिए। थैंक यू फ्रेंड, स्टे विद अस, काइंडली लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड follow us on the subject venture so that the useful videos can be uploaded, and kindly give us your valuable feedback in our comment box. Thank you.